स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्केल फैक्टर की बात की थी कि स्केल फैक्टर जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और इसका पर्पस क्या है। पर्पस इसका ये है कि ये हमारी जो ड्राइंग जो हमने प्रिंट निकालना है उस पे जो टेक्स्ट है, जो डायमेंशन है, जो लाइन साइज है, उसको प्रॉपरली व्यूएबल वो करके हमें दिखाता है स्केल फैक्टर। हमने ये भी देखा था कि अगर तो हमारी ड्राइंग जो है वो डेसिमल स्केल्स में है तो उसका स्केल फैक्टर जो मॉडल स्पेस यूनिट होंगे वो उसका स्केल फैक्टर होगा। और अगर आर्किटेक्चरल हमारी ड्राइंग है तो हम प्रिंटेड यूनिट जो जैसे हम कहेंगे 1/8 इंच बराबर 1 फुट, इस तरह अगर लिखेंगे तो 1/8 को हम उल्ट देंगे और उसको ज़रब 12 कर देंगे तो वो जो फिगर हमारे पास आएगा वो हमारा स्केल फैक्टर होगा। आज हम इसको मजीद जो है थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये करके दिखाता हूँ कि होगा कैसे। देखिए यहाँ पे मैंने एक पहले मैं इस ड्राइंग के यूनिट थोड़े से फिक्स कर लूँ, फॉर्मेट यूनिट्स, और यहाँ पे जाके मैं इसको आर्किटेक्ट कर देता हूँ और इंचेस में हम पैमाइश लेते हैं और ओके कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई है और ये लाइन जो है ये हमारी लेट्स सपोज के 2000 फीट जो है लंबी लाइन है या सड़क है, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 2000 फीट लंबी सड़क बन गई है। एक लाइन लगी, हम दूसरी साइड भी इसकी जो लगा लेते हैं। ले जी, इसका ऑफसेट ले लेते हैं। मेरा ख्याल में ऑफसेट इसका 20 फुट की ये सड़क है, काफी चौड़ी है। और इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस तरफ इसका जो है वो हम जो है वो हमने ऑफसेट ले लिया, ठीक है। अब हम इसको एस्केप करते हैं, हमें नजर नहीं आ रही, चीजें काफी इधर उधर गड़बड़ हो गई हैं। तो हम व्यू पे जाएंगे, जूम और एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों ड्राइंग्स जो है ये हमें नजर आ जाएंगी। तो ये हमारी सड़क है। अब हम इस सड़क पे कुछ लिखना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि हम लिखना चाह रहे हैं साहिवाल रोड या लाहौर रोड, मुल्तान रोड। तो मैं इस पे नॉर्मली टेक्स्ट लिखने लगा हूं। चले जी, हम अभी हम स्केल फैक्टर की बात नहीं कर रहे, हम एनोटेट में जाते हैं और सिंगल लाइन टेक्स्ट लेते हैं। यहां पे हमने टेक्स्ट देना है, हाइट उसकी कितनी है, 3/16 है, 2 फीट है, 1 फीट है, जितनी मर्जी दे दे। तो अभी हम इसे 3/16 कर देते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं चलो यार कि ये 1 फुट जो है वो इसकी हाइट हो जाए, ठीक है। फिर डायरेक्शन वो पूछ रहा है, 0 एंगल पे ये रोटेट करेगा। अब यहां पे हम लिखते हैं साहिवाल रोड, ठीक है। जैसे ही मैं डबल इंटर करता हूं इस कमांड से बाहर आने के लिए तो ये टेक्स्ट पता नहीं कहां चला गया। ये है आपकी ड्राइंग में लेकिन ये नजर नहीं आ रहा। इसी तरह जब आप इसको लेआउट पे जरा चेक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपको यहां पे कहीं नजर आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट निकालने लगूं तो मेरी वो रोड तो निकलेगी नहीं, सिर्फ साहिवाल रोड ही निकलेगा। अगर रोड के साथ इसको लगाऊं तो मुझे टेक्स्ट नजर ही नहीं आएगा। ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि मैं इसको जो है व्यूएबल कैसे बनाऊं, व्यूएबल कैसे बनाऊं कि ये हमें यहाँ पे नजर आए। इसी तरह जब डायमेंशन होती है उनको भी हमें स्केल फैक्टर की मदद से व्यूएबल बनाना होता है। देखिए, हम यहाँ पे इसकी डायमेंशन लेता हूं मैं, नजर आ रही कोई चीज आपको? बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही कहीं पे कोई बारीक सी ये चीज। यहां पे लेआउट में देखो, बिल्कुल नहीं नजर आ रही। तो स्केल फैक्टर की मदद से हम इन दो मामलात को जो है वो व्यूएबल बनाएंगे कि वो हमें व्यू हो जाए। कैसे बनाएंगे? देखें, यहां पे मैं इस व्यू पोर्ट को जो है वो क्लिक करता हूं तो यहां पे मेरे पास जो है वो वीपी स्केल आ गया, यानी व्यू पोर्ट स्केल। चलिए जी, हम इसको फिर हम 116/1 फिट करते हैं। तो नहीं, ये तो बहुत दूर निकल गया, हम इसको ये उससे दूर निकल गया। चले 118 पर करके देखते हैं। ले जी, फर्ज करें ये हमारा स्केल है जिस पे हमने इस वक्त ये जो ड्राइंग है वो प्रिंट निकालनी है। 1/28 128 बाई 1 फुट, यानी ये इसका स्केल है 1/128 इंच और 1 फुट। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मैं टेक्स्ट कितना बड़ा लिखूं
कि यहाँ पे मुझे नजर आ जाए, इजीली व्यूएबल हो। तो व्यूएबल टेक्स्ट जो साइज होता है वो 1/8 इंच होता है। तो अब हम स्केल फैक्टर निकालेंगे और इसको 1/8 इंच जो व्यूएबल है, नॉर्मल व्यूएबल, आप 1/4 भी कर सकते हैं, 3/4 भी कर, बट जितना बड़ा करते हैं उसी हिसाब से बड़ा करते जाए। तो 1/8 जो होता है वो नॉर्मली व्यूएबल स्टाइल होता है। चलिए जी, ये तो हमें पता चल गया 1/28 इंच वो बराबर है 1 फुट के। ये वीपी स्केल है, यानी व्यू पोर्ट स्केल है। अब हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपने टेक्स्ट को प्रॉपर्ली साइज करेंगे, व्यूएबल साइज। चले जी, हम मॉडल स्पेस पे वापस आ जाते हैं। अब दोबारा हम अपना यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट लेते हैं। उसने कहा कौन सा पॉइंट है, हम कहते हैं जी ये पॉइंट है इसका। इज इट ओके? अब वो मुझे कह रहा है कि इसका हाइट कितनी देनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो 1/128 है उसको उल्ट देंगे और ज़रब 12 करेंगे, स्केल फैक्टर निकल आएगा। ठीक है, और फिर उसको हमने वो वैल्यू जो नॉर्मल व्यूएबल है 1/8 उससे ज़रब दे देनी। देखें जरा, हम यहीं पे कैलकुलेटर निकालते हैं तो कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे तो यहीं पे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। ये हम 128 मल्टीप्लाइड बाई 12 और यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 इंच से। इज इट ओके? तो जैसे मैं एंटर किया 16 फुट साइज आ गया। अब मैं मॉडल स्पेस पे 16 फुट लिखूंगा तो वो मेरे पेपर पे 1/8 नजर आएगी मुझे। देखिए, हम करके देखते हैं। अप्लाई, ये देखें यहां पे 16 फुट आ गया, हमने एंटर किया। ठीक है, अब रोटेशन 0 है जी। अब हम यहां पे लिखते हैं रोट। अब ये आपका जो लेआउट है ये आपको नजर आ रहा होगा। अब ये छोटा नहीं हुआ, ठीक है। अब ये व्यूएबल है, 1/8 है, यानी इसका साइज क्या है 1/8। अब जब हम इसको प्रिंट निकालेंगे तो ये साइज बॉल रोड हमें दिखाई देगा। आप 1/4 भी साइज कर सकते हैं, वो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वो आप जिस तरह आप बेहतर समझे। चलिए हम वो भी करके देखते हैं। हम टेक्स्ट, सिंगल टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पे अब हम यहाँ पे हाइट 16 है, ठीक है। तो 16 हमने नहीं रखनी, हमने अब 1/4 करना है। तो हम यहीं से कंट्रोल 8 करके अपना वो स्केल फैक्टर हमारा निकला था 1536, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1/4 कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 1/8 से बड़ा होता है ना 1/4 इंच। अब 32 फुट का हम अगर यहां पे लिखेंगे तो वहां 1/4 नजर आएगा। हम अप्लाई करते हैं और 32 फुट हो गया, रोटेशन 0 है। अब हम यहां लिखेंगे साइवाल रोड, डबल एंटर करेंगे, कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब जरा लेआउट पे चेक करें, यहाँ पे आपको साइवाल रोड अब थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि हमने 1/4 उसका साइज दिया। तो मैंने कहा था कि स्केल फैक्टर से हमने जो व्यूएबल साइज है उसको ज़रब दे देनी है। व्यूएबल साइज है 1/8 इंच, ठीक है। स्केल फैक्टर जितना हमारा निकला उसको हमने 1/8 इंच से ज़रब दे दी, तो उसने हमें टेक्स्ट का साइज बता दिया कि मॉडल स्पेस पे कितना बड़ा टेक्स्ट लिखोगे। 16 फुट 32 फुट दे रहा था ना, तो जो आपको यहाँ पे व्यूएबल नजर आएगा। अब हम थोड़ा सा एक और प्रैक्टिकल ड्राइंग खोलते हैं और उसमें कुछ देखते हैं। आपके एक्सरसाइज फाइल्स में यहां पे एक प्रॉपर्ली साइजिंग मॉडल स्पेस टेक्स्ट है, इसको हमने ओपन किया। मैं इसकी लेआउट में जाता हूं, ये लेआउट में मैंने क्लिक किया और इसके अंदर जो है वो हमने टाइटल ब्लॉक ऑलरेडी इसके अंदर इंपोर्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पे व्यू पोर्ट क्रिएट करते हैं और टेक्स्ट को डायमेंशन करते हैं। चले हम सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिखते हैं। हमने यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये साइज है हमारा, रोटेशन 0 है। हम कहते हैं
बास्केटबॉल, वो चला गया कहीं, बहुत छोटा हो गया, क्योंकि हमने तो 1/8 रखा है और ये हमारी ड्राइंग जो है ये काफी लंबे चौड़े फुटों में है, तो वो हमें नजर नहीं आएगा। तो हमें प्रॉपर्ली ड्राइंग पे भी फुटों में वो टेक्स्ट बड़ा करके लिखना पड़ेगा और वो हमारी व्यू पोर्ट पे फिर हमें 1/8 नजर आएगा। आप करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने व्यू पोर्ट क्रिएट करनी है। व्यू के अंदर जाएं, व्यू टैब में, और यहाँ पे व्यू पोर्ट सिंगल, ओके। हम यहाँ पे ये जरा ख्याल रखिएगा, आपका ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो इधर ऑन है तो वो पकड़ने की कोशिश करेगा उसको। तो हम यहाँ पे एक व्यू पोर्ट क्रिएट कर देते हैं। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने व्यू पोर्ट क्रिएट करनी है तो व्यू पोर्ट एक अलग लेयर पे होनी चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस ये है। तो ये व्यू पोर्ट लेयर मैंने पहले तैयार की हुई है, तो उसमें हमने इसको खोल लिया। अब यहाँ पे मेरा ये एक टेक्स्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, जो कि मुझे प्रिंट में शायद नजर नहीं आएगा, बल्कि यकीनन नजर नहीं आएगा, वो एक नुक्ता सा नजर आएगा। अब हम देखते हैं, इस व्यू पोर्ट को क्लिक किया मैंने और व्यू पोर्ट स्केल में देखते हैं कि इनकी कोई खास स्केल में हम इसको देखते हैं। हम कहते हैं ये 1/, ये ऐसे, हाँ चलो ये ठीक है, ठीक है। जितना हमने उसको प्रिंट निकालना है, अगर हम चाह रहे हैं सिर्फ ये डब्बे का या ये गोल जो सेंटर है उसका प्रिंट निकालना है, तो इसको हम स्केल करके सामने ले आएंगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो जितना आपका जो आपने प्रिंट निकालना है वो आपने सामने लेके आना। ले जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम इस पे इसका जो देखें, यहाँ पे इसका जो वीपी स्केल है वो 1/16 = 1 फुट है। अब फौरन हमारे ज़हन में चला जाना चाहिए कि इसका स्केल फैक्टर 16/1 ज़रब 12 होगा, वो आई थिंक 196 निकलेगा। 16 को 12 से ज़रब दोगे तो 196 निकलेगा। अब हम यहाँ पे मॉडल स्पेस पे जाते हैं और टेक्स्ट लिखते हैं और उसको सेट करते हैं 1/8 और जिसका स्केल फैक्टर क्या है 196। चलें, हम यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं, एनोटेट टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ये है और हम अब उसका साइज उसने का, तो साइज के लिए हमें जो है वो कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। सॉरी, टेक्स्ट ये स्टार्टिंग पॉइंट है, साइज के लिए कंट्रोल 8 से हम कैलकुलेटर खोलेंगे। हम 1/8 इंच ये हमने लिख दिया। ये क्यों लिखा? ये वो टेक्स्ट साइज है जो व्यूएबल है, जो नॉर्मली पेपर के ऊपर जो टेक्स्ट छपा होता है उसका साइज होता है वो 1/8 होता है। तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर कैसे निकालना है? 1/16 था ना, 16/1 हो जाएगा और जरब उसको हम कर देंगे 12 से, तो वो 196 या 198 आएगा। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये 192 आ जाता है, सॉरी, ठीक है। और 192 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 इंच से। इज इट ओके? तो मैंने इसको एंटर किया। अब 2 फुट का इधर मैं लिखूंगा तो वो मेरे पेपर पे 1/8 नजर आएगा। तो मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ पे मैं 2 फुट आ गया, एंटर किया और अब वो रोटेशन हमने 0 ही रखनी है। तो हम बास्केटबॉल यहाँ पे लिखते हैं, डबल एंटर करते हैं और अब देखते हैं कि ये पेपर पे नजर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, ये पेपर पे 1/8 नजर आएगा। अब हम एक और व्यू पोर्ट क्रिएट करते हैं और कुछ और करके देखते हैं। व्यू पोर्ट सिंगल, हम यहाँ पे ये जरा ऑब्जेक्ट स्नैप का ख्याल रखिएगा, यहाँ से भी कि ये साथ मिले ना। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये इस सर्कल के अंदर वाला ये जो बॉल पड़ा हुआ है ये वाला, वो हम इस पोर्ट में जो है वो प्रिंट करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, बीपी स्केल आ जाएगा। अब यहाँ पे सेट करें इसको, ये नहीं, हम इसको, ये भी कम है, ये भी कम है, चलिए ये ठीक है कि ये हम इतना ये प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने कुछ लिखना है, इस जगह पे कुछ लिखना है।
तो अब इसकी स्केल जरा नोट कर ले, बीपी स्केल, व्यू पोर्ट स्केल, वो 3/8 बराबर है 1 इंच के। तो इसका स्केल फैक्टर कैसे निकालेंगे? 8/3 ज़रब 12 वो कर देंगे, वो उसका स्केल फैक्टर आ जाएगा। स्केल फैक्टर को 1/8 से ज़रब देंगे तो वो व्यूएबल टेक्स्ट आ जाएगा। करके देखते हैं हम। मॉडल स्पेस पे आए, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहां पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट। यहां पे अब वो कह रहा है हाइट कितनी देनी है, तो 2 फुट इस सेंस में नहीं आएगी क्योंकि 2 फुट वो बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको कंट्रोल 8 करके, हमें हमारी जो वीपी स्केल थी वो क्या थी जी? 3/8 थी। तो हम उसको करते हैं 8/3, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हमारा वो निकल आया स्केल फैक्टर, ये स्केल फैक्टर निकल आया, ठीक है। और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो व्यूएबल नॉर्मल टेक्स्ट साइज होता है 1/8 इंच। तो जब हम इसको एंटर करेंगे तो 4 इंच अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइज, तो वो हमें वहां पे जो व्यूएबल नजर आएगा, ये 1/8। तो हम यहाँ पे 4 इंच उसने साइज ले लिया, एंटर हमने किया, रोटेशन 0। हम अब कह देते हैं बास्केटबॉल सेंटर या जो भी आप लिखना चाहें, डबल एंटर करेंगे। अब आप जरा यहाँ पे 8/15 में देखें, ये आपको नॉर्मली व्यूएबल नजर आ रहा है। तो ये था स्केल फैक्टर की मदद से आपके टेक्स्ट को प्रॉपरली साइज करना कि वो प्रिंट पे हमें ठीक तरह से नजर आ जाए।